अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्सा लगेत और लाजिम समहत फहमत और इसाल जद्दद जवद और जयीद अरबी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द लिस्सा के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी बाकी है। अभी बाकी है को हम अरबी में बोलते हैं लिस्सा। जैसे कि काम अभी बाकी है, इसे अरबी में बोलते हैं लिस्सा शुगुल, यानी कि काम अभी बाकी है। लिस्सा अरबी में अभी बाकी है को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि काम अभी बाकी है, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं लिस्सा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ अभी बाकी है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा लिस्सा, यानी कि हाँ अभी बाकी है। अयवा यानी कि हाँ और लिस्सा यानी कि अभी बाकी है। हिंदी में कहते हैं कि हाँ अभी बाकी है, इसे अरबिक में बोलते हैं अयवा लिस्सा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ड्यूटी अभी बाकी है, यानी कि ख़त्म नहीं हुई है, इसे अरबिक में बोलेंगे लिस्सा दवाम, यानी कि ड्यूटी अभी बाकी है। लिस्सा यानी कि अभी बाकी है और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ड्यूटी अभी बाकी है, अरबी में बोलेंगे लिस्सा दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा अभी बाकी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिस्सा फुलूस, यानी कि पैसा अभी बाकी है। लिस्सा अरबी में अभी बाकी है को और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा अभी बाकी है, अरबिक में बोलेंगे लिस्सा फुलूस। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द लगैत के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलना या फिर मिला। मिलना या फिर मिला को हम अरबिक में बोलते हैं लगैत और नहीं मिला को हम अरबिक में बोलते हैं मा लगैत। मा लगैत का मतलब होता है नहीं मिला। मा यानी कि नहीं और लगैत अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मा लगैत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं मिला। जैसे कि सामान नहीं मिला, इसे अरबिक में बोलते हैं मा लगैत अगरात, यानी कि सामान नहीं मिला। मा लगैत अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को, लगैत अरबिक में मिला या फिर मिलने को कहते हैं और अगरात अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा लगैत अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा लगैत हाजा, यानी कि यह नहीं मिला। मा लगैत अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, लगैत अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा लगैत हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि टाइम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा लगैत वक्त, यानी कि टाइम नहीं मिला। मा लगैत अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। लगैत अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं और वक्त अरबिक में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा लगैत वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, बताना हो, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा लगैत, यानी कि मुझे नहीं मिला। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा लगैत अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और लगैत यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा लगैत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द लाजिम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ज़रूरी है। ज़रूरी है को हम अरबिक में बोलते हैं लाजिम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरी नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी लाजिम, यानी कि ज़रूरी नहीं है।
माफ़ी यानी कि नहीं है, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम ज़रूरी नहीं है, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल माफ़ी लाजिम, यानी कि यह काम ज़रूरी नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम ज़रूरी नहीं है, यानी किसी को अगर बोलेंगे इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल माफ़ी लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मत आओ ज़रूरी नहीं है, यानी किसी के आने के बारे में अगर किसी को मना करना हो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तीजी माफ़ी लाजिम, यानी कि मत आओ ज़रूरी नहीं है। लात अरबी में मत को कहते हैं, ईजी या फिर जाए अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और माफ़ी लाजिम अरबिक में ज़रूरी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, और लाजिम यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि मत आओ ज़रूरी नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे लात ईजी माफ़ी लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस लाजिम, यानी कि मुझे पैसे चाहिए ज़रूरी है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना एबगा फुलूस लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा ज़रूरी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल लाजिम, यानी कि उसने कहा ज़रूरी है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में कि नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा एबगा माफ़ी लाजिम, यानी कि नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है। मा एबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, मा या फिर ला यानी कि नहीं, और एबगा यानी कि चाहिए, और माफ़ी लाजिम अरबिक में ज़रूरी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, लाजिम यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा एबगा माफ़ी लाजिम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द समाहतों के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेहरबानी करके या फिर प्लीज़। प्लीज़ या मेहरबानी करके को हम अरबिक में बोलते हैं समाहतों। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेहरबानी करके यह मुझे दे दो या फिर प्लीज़ यह मुझे दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो समाहतो आतिनी हाजा, यानी कि मेहरबानी करके यह मुझे दे दो। लो समाहतो यानी कि मेहरबानी करके, आतिनी यानी कि मुझे दे दो, और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि मेहरबानी करके यह मुझे दे दो, अरबी में बोलेंगे लो समाहतो आतिनी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेहरबानी करके मुझे पहुंचा दो, यानी कहीं पहुंचाने के बारे में, या फिर प्लीज़ मुझे पहुंचा दो, अरबी में बोलेंगे लो समाहतो वद्दीनी, यानी कि मेहरबानी करके मुझे पहुंचा दो। लो समाहतो अरबी में मेहरबानी करके को कहते हैं या फिर प्लीज़ को कहते हैं, और वद्दीनी अरबिक में मुझे पहुंचा दो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेहरबानी करके मुझे पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो समाहतो वद्दीनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेहरबानी करके इधर आओ या फिर प्लीज़ इधर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो समाहतो ताल हिना, यानी कि मेहरबानी करके इधर आओ। लो समाहतो यानी कि मेहरबानी करके या फिर प्लीज़, और ताल हिना अरबिक में इधर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, हिने यानी कि इधर या फिर यहाँ। हिंदी में कहेंगे कि मेहरबानी करके इधर आओ,
अरबी में बोलेंगे लो समाहतो ताल हिना। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द फहम्त के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है समझ गया। समझ गया को हम अरबिक में फहम्त कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त कलामक, यानी कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं, और कलामक अरबिक में तुम्हारी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त कलामक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं काम समझ गया, यानी कि काम कैसे करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त शुगुल, यानी कि मैं काम समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम समझ गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सब समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त कुल्लू, यानी कि मैं सब समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं, और कुल्लू अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सब समझ गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त कुल्लू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना फहम्त, यानी कि ठीक है मैं समझ गया। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम समझ गए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, यानी किसी बात को लेकर, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत फहम्त, यानी क्या तुम समझ गए। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम समझ गए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल अंत फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यकीनन मैं समझ गया, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अना फहम्त, यानी कि यकीनन मैं समझ गया। अकीद अरबिक में यकीनन को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन मैं समझ गया, इसे अरबिक में बोलेंगे अकीद अना फहम्त। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द जद्दत के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बनाना या फिर नया बनाना। बनाने या फिर नया बनाने को अरबी में बोलते हैं जद्दद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आईडी बनवा दो, तो इसे अरबी में बोलेंगे जद्दद इकामा, यानी कि आईडी बनवा दो। जद्दद यानी कि बनवा दो, और इकामा यानी कि आईडी। हिंदी में हम कहते हैं कि आईडी बनवा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जद्दद इकामा। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि आईडी कब बनवाओगे, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, इसे अरबिक में बोलेंगे मीता जद्दद इकामा, यानी कि आईडी कब बनवाओगे। मीता अरबिक में कब को कहते हैं, जद्दद अरबिक में बनवाओगे या फिर बनवाने को कहते हैं, और इकामा अरबिक में आईडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आईडी कब बनवाओगे, यानी कपिल से अगर पूछेंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता जद्दद इकामा। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि लाइसेंस बनवा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जद्दद रुख्सा, यानी कि लाइसेंस बनवा दो। जद्दद यानी कि बनवा दो, और रुख्सा अरबिक में लाइसेंस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लाइसेंस बनवा दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जद्दद रुख्सा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने क्यों नहीं बनवाया, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे लाइसेंस हो या फिर इकामा आईडी हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लिश मा जद्दद, यानी कि तुमने क्यों नहीं बनवाया।
अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और मा जद्दद अरबिक में नहीं बनवाया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, जद्दद यानी कि बनवाना। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं बनवाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मा जद्दद। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द जव्वद के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बढ़ाना या फिर बढ़ा दो। बढ़ाना या फिर बढ़ा दो को हम अरबिक में बोलते हैं जव्वद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी बढ़ा दो, इसे अरबिक में बोलेंगे जद्दद जव्वद रातिब, यानी कि सैलरी बढ़ा दो। जव्वद यानी कि बढ़ाना, रातिब यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी बढ़ा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे बढ़ा दो, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद फुलूस, यानी कि पैसे बढ़ा दो। जव्वद अरबी में बढ़ाने को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे बढ़ा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने क्यों नहीं बढ़ाया, यानी सैलरी के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मा जव्वद, यानी कि तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को, और जव्वद अरबी में बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं बढ़ाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मा जव्वद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से बढ़ाओगे, यानी कि सैलरी को लेकर के अगर किसी से पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता जव्वद, यानी कि कब से बढ़ाओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और मीता अरबिक में कब को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से बढ़ाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता जव्वद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी बढ़ाओगे या नहीं, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद रातिब वल्ला, यानी कि सैलरी बढ़ाओगे या नहीं। जव्वद अरबी में बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं। रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं। और ला या फिर मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी बढ़ाओगे या नहीं, यानी अगर किसी से पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद रातिब वल्ला ला। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।